हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होपफुली बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद रावल सिंह में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, हम IUPAC कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन नेम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो कॉमन नेम स्टार्ट करेंगे आज। आपको बहुत अच्छी अच्छी कॉमन नेम की बेसिक चीजें मैं आज स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कॉमन नेम के अंदर। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। कार्बन का क्लासिफिकेशन करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच कार्बन, कि कार्बन से कितने और कार्बन अटैच है उसके आधार पर कार्बन का क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन होता है बेटा 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। ठीक, 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है कि कार्बन अटैच विद 1 कार्बन। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर एक कार्बन से अटैच हो कार्बन, दूसरा कार्बन, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। ठीक है। 2 डिग्री कार्बन की बात करें हम तो कार्बन अटैच विथ 2 कार्बन। 2 कार्बन से जब कार्बन अटैच होता है तो उसको 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। ठीक है बच्चों। 3 डिग्री कार्बन मतलब कार्बन अटैच विथ 3 कार्बन्स। अगर 3 दूसरे कार्बन से अगर कार्बन अटैच हो तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन या टर्शरी कार्बन, या टर्शरी कार्बन बोलते हैं। 4 डिग्री कार्बन मतलब कि कार्बन अटैच विद 4 कार्बन। कार्बन अटैच विद 4 कार्बन। अगर 4 कार्बन से कार्बन अटैच हो तो उसको 4 डिग्री या फिर क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्राइमरी 1 डिग्री जब कार्बन एक कार्बन से अटैच हो, 2 डिग्री सेकेंडरी जब कार्बन 2 से अटैच हो, 3 डिग्री को टर्शरी कार्बन भी बोलते हैं जब कार्बन 3 और कार्बन से अटैच हो, और 4 डिग्री यानी क्वाटरनरी कार्बन जब कार्बन 4 दूसरे कार्बन से अटैच हो। बोलो बालकों, समझ में आई या नहीं आई बात? चलिए एग्जाम्पल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, यहां पर अपन कार्बन को डिनोट कर देते हैं। ये है कार्बन भैया, ये ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है? ये वाला कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बच्चों 1 डिग्री। ये वाला एक एक करके सबका पोस्टमार्टम करते हैं। ये वाला कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे बच्चों 2 डिग्री। अरे भाई बोलो, ये वाला कार्बन ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2 3 कार्बन से, तो इसको बोल देंगे 3 डिग्री। बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। फिर ये वाला कार्बन सर, ये वाला 1 2 3 और 4 से जुड़ा हुआ है तो इसको बोल दो सर 4 डिग्री। ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार जो है अपन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अटैच कार्बन। कितने कार्बन अटैच है उस कार्बन से, उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कार्बन का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं अपन। ये क्या देख रहे हैं? कार्बन का ही क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर, जो मेन अपनी हेडिंग है वो क्या है? कॉमन नेम्स में मेन हेडिंग है, यहां पर मैं मेन हेडिंग लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन किसके बेसिस पर? अटैच कार्बन कितने अटैच है दूसरे कार्बन, उसके आधार पर। अब ये देखो
अब नेक्स्ट इसके आधार पर हमने कर दिया। नेक्स्ट जो अपना कार्बन का क्लासिफिकेशन है वो है विनाइलिक कार्बन। अब विनाइलिक कार्बन किसे कहते हैं? तो विनाइलिक कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जिस पर डबल बॉन्ड होता है, उसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? विनाइलिक। अच्छा, ये चीजें मैं आपको फैक्ट चीजें बता रहा हूं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। विनाइलिक कार्बन यानी जिस पर डबल बॉन्ड हो उस कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। कि सर एग्जाम्पल बता दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल बता देते हैं आपके लिए। ये देखो बच्चों, अब देखें डबल बॉन्ड वाला कार्बन सर एक ये है, एक ये है। ये वाला कार्बन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला नहीं है, ये वाला भी तो सर विनाइलिक कौन सा होगा? विनाइलिक सर डबल बॉन्ड वाले कार्बन को बोलेंगे सर इसको, हाँ इसको, सर इसको, हाँ इसको। इस पर भी डबल बॉन्ड है, इस पर भी डबल बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों कार्बन? विनाइलिक कार्बन। अच्छा, मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूँ बालकों, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 डिग्री विनाइलिक कार्बन। और इसको क्या बोलूं मैं? इसको 1 डिग्री विनाइलिक बोल सकता हूं। ठीक, तो इस प्रकार, अच्छा 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा हो इसलिए 1 डिग्री विनाइलिक, ये 2 डिग्री विनाइलिक, राइट। तो इसके बाद में जो अपना टॉपिक आता है वो आता है एलाइलिक कार्बन। क्या आता है बच्चों? इसको नंबर 2 दे देता हूं, इसको नंबर 3। अब एलाइलिक कौन होते हैं? एलाइलिक सीधी सी बात है, उन कार्बन को बोलते हैं जो कार्बन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन होते हैं, राइट। तो वह कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होता है उसको एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कार्बन अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन, उसको अपन क्या बोलेंगे? एलाइलिक कार्बन बोले। क्या बोलेंगे बच्चों? एलाइलिक। एग्जाम्पल बता दो सर, मजा आ जाए। एग्जाम्पल ले लो, CH3CH2C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर H। अब देखो ये तो हो गया विनाइलिक, ये क्या हो गया बच्चों? ये तो हो गया विनाइलिक कार्बन, ये भी हो गया विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से जो अटैच होता है, आप ये भी लिख सकते हो अटैच विद डबल बॉन्ड या फिर अटैच विद विनाइलिक कार्बन, ठीक। तो ये कार्बन जो विनाइलिक कार्बन से अटैच है, ये वाला जो कार्बन है उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? इसको अपन बोलेंगे एलाइलिक कार्बन। ये क्या होगा? एलाइलिक कार्बन। और ये 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। बोलो, 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन है। सर 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन का एग्जाम्पल दे दो। तो 1 डिग्री एलाइलिक कार्बन भी आप लिख सकते हो, 3 डिग्री भी हो सकता है। सर एग्जाम्पल दे दो एक, तो फिर बाद में दम हो जाएगा। तो ये देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड CH2, तो ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एलाइलिक हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यदि ये कार्बन और एक कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो जाएगा, और ये कार्बन और 3 से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ तीनों हाइड्रोजन की जगह कार्बन हो जाए, मतलब कि ऐसे। तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा? 4 डिग्री एलाइलिक कार्बन हो जाएगा। तो होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही है। बोलो, चलिए अब नेक्स्ट जो कार्बन का क्लासिफिकेशन है, नंबर कौन से पे आ गए हैं अपन? नंबर 4 पर, वो है बच्चों बेंजाइलिक कार्बन। अब बेंजाइलिक कार्बन का मतलब बेंजीन नहीं है। बेंजाइलिक कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच हो, वह कार्बन जो बेंजीन रिंग से अटैच होता है उसको बेंजोइलिक कार्बन बोलते हैं। देखो
यहाँ पर ये वाला कार्बन आप लोगों को दिख रहा है और ये वाला कार्बन भी आप लोगों को दिख रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है वो बेंजीन रिंग से अटैच, इसलिए इस कार्बन को क्या बोलते हैं, इस कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब देख लो, ये यहां पर मान लो कार्बन है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। कितना हो गया, 2 डिग्री, मतलब कि ये कार्बन एक और इस बेंजीन वाले कार्बन 2 से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार ये वाला कार्बन अगर आप इसको मिटा दो तो ये वाला कार्बन बताओ, ये सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 1 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। तो होपफुली आप लोग समझ पा रहे हो। जैसे अगर ऐसा हो बच्चों, अगर ऐसा हो जैसे ये कार्बन है, ये CH3 है, ये CH3 है, अब बच्चों और यहां पर CH है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा बच्चों, ये वाला कार्बन 3 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री बेंजाइलिक कार्बन। क्लियर है। इसी प्रकार अगर 4 कार्बन से जुड़ा होता तो वो 4 डिग्री हो जाता है, आप लोग समझ गए। अब इसी टाइप से अपन देखते हैं फिनाइलिक कार्बन। ठीक है, तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, कार्बन अटैच विद बेंजीन लिख दूं, बेंजीन। अरे भाई बोलो बोलो बोलो। फिनाइलिक कार्बन का मतलब होता है वह कार्बन अटैच विद, या फिर मैं लिख देता हूं कार्बन मेंबर ऑफ बेंजीन, कार्बन मेंबर ऑफ बेंजीन is called phenylic कार्बन। वह कार्बन जो बेंजीन रिंग का मेंबर होता है उसको फिनाइलिक, और वो 6 कार्बन होते हैं, वो 6 के 6 क्या कहलाते हैं, 6 के 6 बच्चों फिनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। ये बेंजीन रिंग है, बोलो, तो इसके अंदर ये वाला कार्बन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, फिनाइलिक कार्बन कहलाते हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन होते क्या हैं, बेसिकली 2 डिग्री होते हैं। ये क्या होते हैं, 2 डिग्री होते हैं। क्या सर ये 3 डिग्री हो सकते हैं? हाँ 3 डिग्री हो सकते हैं, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ा है तो अब ये वाला, अच्छा मैं अब क्लासिफिकेशन करूँ तो ये वाला तो हो गया 1 डिग्री, सॉरी 2 डिग्री हो गया ना, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ। ये वाला कार्बन 1, 2 और 3 3 डिग्री हो गया। क्या सर फिनाइलिक कार्बन 1 डिग्री हो सकता है? नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हैशटैग, ये ट्रेंड चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, हैशटैग फिनाइलिक कार्बन कभी भी 1 डिग्री नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से कॉमन नेम आपको करना है, आप लोग सारे नाम कॉमन नेम भी बना पाओगे, कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थो, मेटा और पैरा। ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस हैं, वो पोजीशंस होती है बेंजीन की। किसकी होती है बच्चों? बेंजीन। ठीक, तो बेंजीन के अंदर देखो आप लोग, ये मैं थोड़ा बेंजीन बना देता हूं सुंदर सा, ये देखो ये बेंजीन बना दिया अपन ने? नहीं सर ये नहीं, हाँ सर अब ठीक है। तो बेंजीन के अंदर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस होती है। तो सर इसके अंदर ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस होंगी? नहीं। बेंजीन पर जब कोई ग्रुप जुड़ा होता है तब ऑर्थो, मेटा पोजीशंस होती है, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशंस, मतलब कि ये पोजीशंस विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप होती है, विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप के रेस्पेक्ट में अपने को बताना है। कोई भी अगर एक ग्रुप यहां जुड़ा हुआ है, मान लेते हैं इस पर ये जुड़ा हुआ है A, ठीक है, तो ये वाली जो पोजीशन है बच्चों, ये वाली जो पोजीशन है वो है ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ग्रुप के जस्ट पास वाली पोजीशन को क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ऑर्थो के पास वाली जो दोनों पोजीशंस होती है
उनको बोलते हैं मेटा। ये मेटा, और ये मेटा किसकी है? विद रेस्पेक्ट टू ए। अपने को विद रेस्पेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, ये मेटा पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ए। और मेटा के पास वाली जो पोजीशन है वो पैरा होती है, ये पैरा भी विद रेस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये ए के रेस्पेक्ट में है। अगर यहां पर कोई दूसरा ग्रुप, यहां पर मान लेते हैं कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू, ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू ए, ऑर्थो विद रेस्पेक्ट टू ए। मान लो यहां पर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा है, जैसे अपन एक ग्रुप और जोड़ देते हैं, जैसे मैंने यहां पर एक दूसरा ग्रुप जोड़ दिया, ये ग्रुप जोड़ दिया मैंने, ये वाला ग्रुप जोड़ दिया बी। ठीक है, तो ये बी है। तो अब ये वाली जो पोजीशन होगी, ये वाली और बी के जस्ट पास वाली, बी के जस्ट पास वाली जो पोजीशंस होगी वो किसकी होगी बच्चों? वो होगी आपके, अपन यहां पर एक दूसरा पेन ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, अब बी के जो जस्ट पास वाली होगी वो क्या होगी? ऑर्थो होगी। ये वाली होगी ऑर्थो बी। ये वाली, ये वाला पेन सही नहीं है। ठीक है, ये वाली जो पोजीशन है वो कौन सी हो जाएगी? ऑर्थो बी। ये वाली हो जाएगी ऑर्थो बी, और ये वाला भी कौन सी हो जाएगी? ऑर्थो बी। ये दोनों ऑर्थो बी हो जाएगी, बी के पास वाली। ऑर्थो के पास वाली मेटा, तो फिर इसके ये मेटा बी, और ये भी हो जाएगी ऑर्थो के पास वाली मेटा, तो ये मेटा बी। मेटा के पास वाली पैरा, तो ये बी के लिए हो जाएगी पैरा बी। तो ये विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप होती है ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, आपको ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रुप के रेस्पेक्ट में आप बोल रहे हो। ठीक, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना, कि अपने को अल्फा, बीटा और गामा का यूज कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा का यूज अपन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर अपन दो तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, अल्फा, बीटा और गामा का। एक तो विद रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप, जैसे ग्रुप के रेस्पेक्ट में, जैसे अपन ने ऑर्थो, मेटा और पैरा किया है ना, वैसे ही ये भी ग्रुप के रेस्पेक्ट में जो है इनको अपने को डील करना है, विद रेस्पेक्ट टू एनी ग्रुप। मतलब सर एग्जाम्पल करा दो, क्लियर हो जाए क्या? बिल्कुल, आप लोगों के लिए एग्जाम्पल हाजिर है। ये देखो, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ग्रुप है। अपने को इस ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है, ये वाला ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। इसके जस्ट पास वाला ग्रुप के ग्रुप से जो अटैच होता है वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। अल्फा के पास वाला, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला, बीटा के पास वाला होता है सर गामा। बोलो, तो ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, अल्फा के पास वाला बीटा, बीटा के पास वाला गामा। ठीक है, अगर सर दो ग्रुप हो तो हाँ, ये विद रेस्पेक्ट, ये अल्फा किसका है? ये अल्फा एल्डिहाइड का है, CHO का है। ये बीटा किसका है? CHO का। ये गामा किसका है? CHO का। ये बेटा गामा, ये बेटा नहीं है CHO का, ये बीटा है। ठीक है, बोलो, तो ऐसे ही अगर कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा होता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को अल्फा, बीटा और गामा डिसाइड करने पड़ते। कैसे सर? ये ऐसे सर, देखो, अगर मैं यहां पर एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, यहां पर लगा दिया Br और यहां पर लगा दिया Cl। ठीक है, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये Cl से जुड़ा कार्बन है, ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, Cl से जुड़ा हुआ कार्बन, ये तो हो जाएगा अल्फा Cl। अल्फा के पास वाला बीटा Cl, ये वाला कार्बन बीटा Cl, ये वाला कार्बन हो जाएगा गामा Cl। ठीक है, इसी गामा तक जाना है अपने को। अब Br के लिए देखते हैं, तो Br से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन कौन हो जाएगा बच्चों? ये वाला कार्बन हो जाएगा अल्फा Br। अल्फा के पास वाला बीटा Br, बीटा के पास वाला गामा Br। ये विद रेस्पेक्ट टू है, किस ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं उसका लिखना पड़ेगा। अल्फा के पास वाला ये बीटा Br, कौन सा? बीटा Br। सर बीटा Br आ चुका है? हाँ, दो भी हो सकते हैं। और फिर ये वाला कार्बन हो जाएगा गामा Br। तो होपफुली आप लोगों के दिमाग में ये चीज घुस चुकी होगी। अब ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन अपने को ध्यान रखना है। केस नंबर सेकंड, फॉर पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन पर भी अल्फा यूज होता है। अब देखो, जिस तरीके से हम IUPAC में 1 2 3 4 लिखते हैं, उसी तरीके से अपने को यहां पर अल्फा बीटा लिखना है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, जिस तरह से
IUPAC में नंबरिंग 1 2 नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग नंबर देते हैं, वैसे ही अल्फा बीटा का चुनाव होगा। किसके अंदर? डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड। डबल बॉन्ड के लिए कैसे अल्फा बीटा लगाते हैं? डबल बॉन्ड की पोजीशन को बता, अल्फा बीटा गामा बेसिकली पोजीशंस को बताते हैं। किसको बताते हैं बच्चों? पोजीशंस को बताते हैं, राइट। तो इसकी बात हम करें तो यहां पर ये कार्बन है। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड कितने नंबर पर लगाओ? एक नंबर। अगर नंबरिंग करते तो यहां से करते ना 1 2 3 4। अगर इसका मैं IUPAC नाम लिखता तो क्या लिखता? ब्यूट टूइन, ठीक है। तो यहां पर अब आपको ध्यान रखना है, डबल वाल बॉन्ड वाले कंपाउंड को एल्काइलिन बोलते हैं। अब ध्यान कब रखना है? आगे बताएंगे, ये तो अपन बात करेंगे बिल्कुल कॉमन नेम्स के अंदर। अभी के लिए याद रखना है कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है वो एल्काइलिन होता है, ठीक है। तो यहां पर एल्क मतलब कि वर्ड रूट, तो इसका जो कॉमन नेम बनता है ना वो बनता है ब्यूटाइलिन। तो सर अल्फा बीटा गामा का क्या रोल है? अल्फा बीटा गामा जैसे 1 2 3 लिखते हो ना, वैसे ही अल्फा बीटा गामा मतलब कि ये वाला जो कार्बन है, एक नंबर जिसको देते हो वो अल्फा है, 2 नंबर जो देते हो बीटा है, 3 नंबर जो देते हो गामा है, 4 नंबर जो देते हो वैसे यहाँ गामा तक अपने को प्रोसीड करना है। चलिए, तो अल्फा यहाँ पर एक नंबर वाले कार्बन को, ये डबल बॉन्ड के अंदर की बात कर रहा हूँ, डबल बॉन्ड के अंदर अपने को अल्फा बीटा गामा को ऐसे लिखना है, ग्रुप्स के अंदर ऐसे लिखना, ठीक है। ग्रुप में जिस ग्रुप से कार्बन अटैच होता है वो कार्बन अल्फा होता है। ग्रुप वाला कार्बन नहीं, ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है। ग्रुप वाला कार्बन इसके अंदर अल्फा में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका जो नाम होता है ना वो ऐसे आगे लिखते हैं, तो इसका नाम होगा अल्फा ब्यूटाइलिन। क्या होगा? अल्फा ब्यूटाइल। अल्फा पे डबल बॉन्ड है। वैसे ही यहां पर अगर बात करें तो ये कार्बन है, अगर इसको नंबरिंग इधर से दोगे तो 2 आएगा डबल बॉन्ड पर, इधर से दोगे तो भी 2 आएगा। तो फिर अपने को मिनिमम तो देना ही है, ये बात तो अपन आगे करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 पर है तो ये हो जाएगा अल्फा, मतलब कि ये तो अल्फा हो जाएगा। 1 नंबर इसको देंगे ना, 2 नंबर इसको देंगे तो ये हो जाएगा बीटा। तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन, ठीक है। तो इस प्रकार अल्फा बीटा का यूज करते हैं। यूज ऑफ अल्फा बीटा आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना तो फिर कॉमन नेम इजी रहेगा आपके लिए, ज्यादा टफ नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट। टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ पोजिशंस, या फिर बोलेंगे यूज ऑफ मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स। मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स कितने बनते हैं? यूज ऑफ टोटल, या फिर अपन इसको बोलेंगे टोटल। ऐसा क्वेश्चन आता है कि फाइंड द टोटल मोनो क्लोरो डेरिवेटिव्स। टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स कितने, मतलब टोटल पोजीशंस कितनी होती है, कितने प्रकार की पोजीशंस यहाँ पर बनती है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा और इसके क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये इतने कार्बन है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का डिसाइड करते हैं। तो ये वाला कार्बन बच्चों 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है सर, ये वाला 3 डिग्री है सर, ये वाला 1 डिग्री है सर, ये वाला 1 डिग्री। अब कितने टाइप के हैं? तो कितने टाइप के हैं सर? टाइप तो यहाँ पर 3 टाइप के हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री से। ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री से, ये वाला 1 डिग्री 3 डिग्री से। तो ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री तो सेम है क्योंकि ये दोनों 3 डिग्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री अलग है क्योंकि ये 2 डिग्री से जुड़ा। तो टोटल कितने टाइप बनेंगे वो बता रहा हूं। 1 डिग्री के कितने टाइप बनेंगे? 1 डिग्री के 2 टाइप बनेंगे। कितने टाइप बनेंगे? 2 टाइप बनेंगे, क्योंकि एक जुड़ा हुआ है 3 डिग्री से और एक टाइप जुड़ा हुआ है 2। सर ये वाला तो 3 डिग्री से ही जुड़ा है, तो ये एक ही टाइप में काउंट होंगे दोनों, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 1 डिग्री इज अटैच विद 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 2 टाइप के हो गए। अब 2 डिग्री यहां पर एक ही कार्बन है तो इसका एक ही टाइप बनेगा। 3 डिग्री भी यहां पर एक ही कार्बन है तो इसका भी एक ही टाइप बनेगा।
तो टोटल कितने पोजीशंस होगी, टोटल पोजीशंस, और इसको टोटल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं कि कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनेंगे। ठीक है, टोटल पोजीशंस कितनी होगी, टोटल पोजीशंस होगी बच्चों 4। इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन में बहुत बार देखने को मिले हैं नीट और जेईई के पेपर में। ठीक, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखो बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और अपन 3 से 4 लेक्चर में कॉमन नेम कंप्लीट कर देंगे। CH3 CH3, इसके अंदर दोनों ही कार्बन कौन से हैं, दोनों ही कार्बन बच्चों, दोनों ही 1 डिग्री है, दोनों ही 1 डिग्री है। ये वाला 1 डिग्री से अटैच है, और ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री से अटैच है, तो एक ही टाइप के हैं दोनों ही। तो टोटल यहां पर क्वेश्चन क्या है, मोनोक्लोरो, टोटल मोनोक्लोरो, टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, क्वेश्चन ये है टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कितने बनेंगे टोटल मोनोक्लोरो, 1 बनेंगे। इसकी बात करते हैं बच्चों, तो इसके अंदर ये कार्बन है, ये वाला कौन सा है बच्चों, ये वाला 2 डिग्री है, बोलो आप लोग बोलो, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री। तो आप ध्यान से देखोगे तो 1 डिग्री तो दोनों सेम ही है, क्योंकि 1 डिग्री दोनों ही 2 डिग्री से अटैच है। तो 1 डिग्री कितने होंगे बताओ, 1 डिग्री होंगे 1। क्यों लिखा सर, यहाँ तो 1 डिग्री 2 है। कितने टाइप के हैं, यहाँ पर टाइप्स ऑफ जो है डिग्री पूछा है, तो 1 डिग्री दोनों ही 1 क्यों है, क्योंकि दोनों एक टाइप के, दोनों ही 2 डिग्री से कनेक्ट है। और 2 डिग्री यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, ये आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस क्वेश्चन को देखें, यहां पर ये कार्बन 1 2 3, ये वाला कार्बन यहां पर, ये वाला जो है ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये 4 डिग्री है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बता देता हूं। 1 डिग्री चारों के सेम है, क्योंकि चारों 1 डिग्री किससे जुड़े हुए हैं, 4 डिग्री से जुड़े हुए हैं। तो 1 डिग्री कितने होंगे, 1 डिग्री होंगे सर, 1 डिग्री जो होंगे वो कितने होंगे, 1 ही हो। अब 4 डिग्री 1 है, लेकिन मोनोक्लोरो डेरिवेटिव नहीं बनेगा। मोनोक्लोरो का मतलब है हाइड्रोजन को हटाकर, डेरिवेटिव का मतलब होता है हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन का आ जाना, क्लोराइड का आ जाना। तो यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं इस कार्बन के पास, तो ये कार्बन काउंट नहीं होगा, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 डिग्री है तो सही, लेकिन क्या लिखेंगे, नो हाइड्रोजन, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, मोनोक्लोरो बनेंगे कितने, 1 बनेंगे। इसका 1 सही ऑप्शन है। ठीक, बोलो बच्चों, 1 सेकेंड। हाँ, इस क्वेश्चन को देखें, इसके अंदर बेंजीन के सारे कार्बन सेम ही है, सारे के सारे 2 डिग्री है, सारे सेम ही है। तो जो टोटल मोनोक्लोरो बनेगा वो 1 ही बनेगा। ठीक है, सारे के सारे 2 डिग्री। इसके अंदर देख लो कुछ वेरिएशंस और देख लेते हैं अपन। ये वाला बच्चों 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री। अब देखो, अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री सेम है, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री से अटैच है। तो 1 डिग्री कितने टाइप के हो गए, 1 डिग्री एक टाइप के हो। ये वाला 2 डिग्री एक 1 से अटैच है, एक 2 से अटैच है। ये वाला 2 डिग्री एक 1 से अटैच है, एक 2 से, मतलब ये वाले दोनों 2 डिग्री सेम है, ये वाले और ये वाला, एक 1 से एक 2 से, लेकिन ये 2 डिग्री अलग है। तो 2 डिग्री का एक टाइप तो ये हो गया और एक टाइप ये हो गया, तो 2 डिग्री के कितने टाइप हो गए, 2 टाइप हो गए। टोटल मोनोक्लोरो कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, ये सही ऑप्शन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस टाइप से आप देखोगे तो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफी नई चीजें सीखने को मिला इससे। अगले वीडियो के अंदर कॉमन नेम्स के और पार्ट्स देखेंगे और 3 से 4 लेक्चर में कॉमन नेम्स को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।